एक बड़ा बयान सामने आया है। वंदे मातरम पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह देश किसी की जागीर नहीं है और हमारे पुरखों ने भी यहां पर कुर्बानी दी है, किसी एक ने कुर्बानी नहीं दी है। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, उसके पुरखों ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सबके सामूहिक संघर्ष से आज देश स्वतंत्र हुआ है। अब जिन लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई, आज वही लोग अपने को बड़का देशभक्त का लाइसेंस चाहते। इसे लेकर और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। वंदे मातरम को गायन करने का काम कांग्रेस के अधिवेशनों में भी होता रहा है, देश की आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद तक होता रहा है। ये राजनीति की ओछी जो राजनीति थी उसका शिकार हुआ वंदे मातरम का गान। और अगर आज उस परपाटी को, जो पुरानी परपाटी राष्ट्रहित की परपाटी है, शुरू किया जाता है तो मैं समझता हूँ सबको आह्लादित भी होना चाहिए, प्रसन्न। अगर आप एक चीज को मजहब की जोड़कर कहेंगे मजहब ये वतन की मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाएंगे? बिल्कुल नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ है। वंदे मातरम का मतलब ये है कि हम माँ तुझे नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं तेरे सामने, तो हम तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकाते नहीं हैं। वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारी मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। तो हाजिर खान जी, ये जो नई गाइडलाइन आई है इसे नहीं माना जाएगा? देखिए पृथ्वी जी, बात यह है कि जो वंदे मातरम जो है वो उसका मतलब ये निकलता है कि हम इस भारत माँ को नमन करते हैं और इस्लाम में इस बात हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हम अल्लाह के अलावा ना तो काबा को झुकते, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकते, ना कुरान में झुकते। तो हमारी आस्था के खिलाफ था, इसीलिए इस वंदे मातरम की एक पंक्ति को रखा गया राष्ट्रीय गीत के साथ। हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश है कि एक स्कूल में एक बच्चे नहीं जब जाते थे, वो वंदे मातरम जब पढ़ा जाता था खड़े होते थे, और राष्ट्र का कोई गीत पढ़ा जाए तो राष्ट्र के सारे लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक करता है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि वो उसको राष्ट्रीय गान को पढ़े। अगर पढ़ना चाहे कोई, राष्ट्र का 1 करोड़ 40 लाख है, 1 करोड़ 40 लाख हिंदुस्तानी है, अगर उसमें से 1 करोड़ 30 लाख पढ़ते हैं और 10 लाख नहीं पढ़ते तो उन पर 10 करोड़ पर कोई पाबंदी नहीं है। एक मिनट सर, आप अपनी बात में आके, मैं ये कहता हूं कि हम एक अल्लाह को मानने वाले कोर्ट को गलत कोट कर रहे हो, क्योंकि नेहरू सरकार ने ऐसा नियम बना दिया था, ऐसा कानून बना दिया था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसी कानून को माना। लेकिन आज देश की सरकार ने कानून बनाया है, देश की सरकार ने नियम बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट के सबको मानना पड़ेगा जो 140 कोर्ट रहते हैं। जिसको इसका विरोध था मुस्लिम लीग जिन्ना की कांग्रेस, वो लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान अपना अलग देश लेके चले गए। और आज भी अगर किसी को आपत्ति है तो बेशक चला जाए, कोई आपत्ति नहीं है। तो कामरान जी, क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? नहीं, कामरान जी चला जाए। कामरान जी, तो क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? देखिए, ऑलरेडी मैं आपको लीगल स्टेटस क्लियर कर दूं। मेरे ब्रदर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में जो है कहते हैं कहा है, मतलब एक एक्ट है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसके अंदर जो है जन मन गण जो है प्रोटेक्टेड है। हाउएवर जो वंदे मातरम है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कोई गाए या नहीं गाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही वर्डिक्ट पास किया था कि इस एक्ट के तहत जिसकी मर्जी है वो गाए और जिसकी मर्जी है वो कानून बनाना। अरे सुनिए कानून, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो नेहरू की सरकार ने नियम बनाया था, उसने कानून बनाया। आज 1760 कानून बदल गए, इसलिए बदल गए कि भारत की सरकार ने तय किया कि
कि राष्ट्र के साथ चलना पड़ेगा। मुस्लिम लीग ने 1937 के अंदर इसका विरोध किया था और उसके बाद उसने जब पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान बन करके बंटवारा हो गया देश का, तो जो लोग जिनको वंदे मातरम से आपत्ति थी वो चले गए और नेहरू ने जो उसको अंदर लागू किया, अगर उसको आपत्ति, उसके लोगों को आपत्ति, वो जा सकते हैं, किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम, भारत मां से अगर किसी को द्वेष है, किसी को भारत मां से, भारत मां की जय बोलने में आपत्ति है, तो बेशक भारत से चला जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। अमेरिका की बोले ना, मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों की कमी भारत में वंदे मातरम कहना होगा। भारत की सरकार ने